28 अगस्त 2023 सावन महीने के आखिरी महान सोमवार के दिन करें 4 लौंग के इस गुप्त उपाय को। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। महादेवी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सोमवार हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है और इसको महान सोमवार बोला जाता है। इस दिन अगर आपने वेद पुराणों में बताए हुए 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लिया, जिसको सिर्फ आपको एक ही दिन करना है और सही मुहूर्त पर कर लिया, तो आपको महादेव जी का उस तरह का आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद जीवन की सभी तरह की समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। एक दिन के किए हुए 4 लौंग के इस गुप्त उपाय के बाद आपकी कैसी भी इच्छा हो वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि महादेव बहुत ही भोले हैं, वो किसी भी मनुष्य की हल्की सी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य उनको एक लोटा जल भी अर्पित कर दें तो महादेव जी उस मनुष्य को तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। परंतु सावन के अंतिम सोमवार में आप थोड़ी सी ही पूजा पाठ करते हैं तो समझा जाता है कि आपकी थोड़ी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के आपको तुरंत ही भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे देते हैं और आपके जीवन की कोई भी इच्छा हो वो एक दिन की ही पूजा से पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में 4 लोगों के उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आपने सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो भी इच्छा होगी वो तो पूरी होगी ही होगी। अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से जूझ रहे थे, हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बार बार यह सोच रहे होंगे कि आखिर सावन महीने के आखिरी और अंतिम सोमवार को महान सोमवार क्यों बोला जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आषाढ़ महीना हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना होता है कि सावन महीने का जो अंतिम सोमवार होता है, इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और सावन में महीने का अंतिम सोमवार महाशिवरात्रि के बराबर का सोमवार का विशेष महत्व रखता है। इसीलिए अगर आज आपने इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, एक सरल सा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है। इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात महादेवी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन की कैसी भी इच्छा हो, जैसे अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए दोस्तों, यह आपके पास एक ऐसा आखिरी मौका है जो अगर आप इस करते हैं और 4 नाम का उपाय सही तरीके से करते हैं तो अवश्य ही आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपको फिर कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि महादेवी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, देव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, महादेव जी का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आप जो काम शुरू करें उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हुआ है जिस उपाय को करके आप कोई लाभ पा सकते हैं, वह आर के हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। तो आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे हैं वो है इच्छा पूर्ति का महा उपाय। देखिए, आषाढ़ महीने का पहला महान सोमवार जो पड़ रहा है वो 29 मई 2023 के दिन पड़ रहा है। अब इस दिन आपको क्या करना है, बहुत सरल सा उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही आपकी कोई भी इच्छा होगी वह महादेव जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। आपको बस क्या करना है दोस्तों, एक लोटा जल लेना है। लोटा कौन सा होना चाहिए, तांबे का लोटा होना चाहिए। आप लोग पानी भर लीजिए, पानी भर
करने के बाद उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। 4 साबुत लौंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान महादेव को कभी भी कोई खंडित छिप नहीं चढ़ाई जाती है। 4 साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होनी चाहिए, उसको उस लूटे जल में डाल दीजिए। अपने घर से किसी भी शिवालय जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ कीजिए। मुंह उत्तर की तरफ करने के बाद महादेव को यह 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि महादेव के मंत्रों के जाप में 108, 1108, 11,008 का ही इस्तेमाल किया जाता है। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद आप अपनी इच्छा भूलिए, महादेवी जी के आशीर्वाद से अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय जो हम को बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी नौकरी लग जाए, आपको हमें बहुत ही आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों, आपको सुबह नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद महादेव जी के मंदिर जाना है और महादेव जी का आप लोगों को अभिषेक दूध से करना है। कच्चा दूध होना चाहिए दोस्तों, कच्चे दूध से महादेव जी का आप लोगों को अभिषेक करना है। इतना भर अगर आप लोगों ने इस आषाढ़ महीने के अंतिम माह सोमवार के दिन कर लिया, अवश्य ही महादेवी जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताना रहे हैं वो है रोग मुक्ति का माह उपाय। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी से ऐसा जूझ रहे थे जिसका आप इलाज करा करके थक चुके थे, परंतु आप ठीक नहीं हो रहे थे, आपको लाखों खर्च हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी बीमारी ठीक हो जाए, तो आपको क्या करना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाया जा रहा है। तो इसी तरह से आपको भगवान भोलेनाथ को इस महान सोमवार के दिन धतूरा चढ़ाना है। और दोस्तों, मान के चलिए जिस बीमारी के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह 8 का उपाय नहीं है दोस्तों, यह प्राचीन काल के समय का माह उपाय है। यह बात शायद आपको न पता हो, भगवान भोलेनाथ को धतूरा बहुत ही प्रिय होता है और कोई भी मनुष्य अगर भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ा के अपने अच्छे होने की इच्छा भगवान भोलेनाथ के सामने रखता है, तो वो इच्छा तुरंत ही उसकी पूरी हो जाती है। और सावन महीने का अंतिम सोमवार को एक बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, जब आप भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह उपाय है दोस्तों धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, यहाँ तक कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आपके धन का लाभ मिलता रहे, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1 लोटा जल और शमी पट्टी के 3 के पत्ते देखिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शमी का पौधा होता है, यह हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा समझा गया है और इसके जो पत्ते होते हैं, यह भगवान भोलेनाथ को अगर चढ़ाया जाए तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। धन संबंधित तो एक दलीय लेनी है आपको, जिसमें 3 शमी के पत्ते हों। आपको 1 तांबे का लोटा लेना है, उसमें पानी भर लेना है, उसमें 2-4 बूंद गंगाजल डाल देना है और इसी पत्ते को उसमें करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आपको सुबह से लेकर के रात के बीच में 29 मई 2023 के दिन करना है। इतना उपाय अगर आपने इस सावन महीने के महान सोमवार के दिन कर लिया दोस्तों, आपके धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होंगी ही होंगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपने ऐसा कोई कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे और आप चाहते हैं कि आपका कर्जा भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से खत्म हो जाए, तो एक
सा उपाय हम आपको बताने रहे हैं। यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको साधारण सा एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल में आपको 108 काले तेल डालना है। बहुत ध्यान से 108 काले तेल डालने हैं। यही इसी से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इतना उपाय अगर आपने इस महान सोमवार के दिन कर लिया, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चला रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानी या तो खत्म होंगी ही होंगी। आपके जीवन में धन रोकना शुरू हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो एक महान उपाय हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार आना पड़ेगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेलपत्र। इसी बेलपत्र को आपको भगवान भोलेनाथ जी को इस माह सोमवार के दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी जाकर के चढ़ाना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बेलपत्र चढ़ाने से पहले एक लोटे तांबे का जो जल हो वह पहले अभिषेक कर दीजिएगा भगवान भोलेनाथ का। फिर इस बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा और मान के चलिए आपका बंद पड़ा हुआ यह पार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक सरसों के तेल से किया जा रहा है, इसी तरह से आपको भी अभिषेक भगवान भोलेनाथ का सरसों के तेल से करना है। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ का जब भी सरसों के तेल से अभिषेक किया था, इससे पहले आप पुजारी से अनुमति ले लीजिएगा कि आपको इसको कैसे करना है। सरसों के तेल से अगर आपने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा।